इस वीडियो में आप सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। हिंदी या उर्दू के वाक्यों के अंत में अगर आपको देखने को मिल जाए चुका था, चुकी थी, तो आप पहचान जाइए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान के साथ में ही मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान को भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के पहचान में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि ये दोनों थोड़ा मिलती हुई पहचान है इसमें। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान पहले आप देखिए, चुका था, चुकी थी के बाद में अगर सेंटेंस के लास्ट में आपको कुछ ऐसे वर्ड मिल जाए जैसे खाया था, पिया था, लिया था, दिया था, यानी या था आ गया, तो भी ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ये थी यानी गई थी, तो भी ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। लेकिन अगर इन्हीं वर्ड के साथ में था, थे, थी लास्ट में ना आए तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। जैसे गया, लिया, दिया, बैठा, इस तरह के वर्ड आ जाए सेंटेंस के लास्ट में तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। जैसे कि वो स्कूल गया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। वो स्कूल गया था, लास्ट में था आ गया, तब ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ ता, ते, ती के साथ में था, थे, थी आता है। उसके बाद जितने भी सेंटेंस बचते हैं उसमें किसी में भी था, थे, थी नहीं आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में। और पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में आपको सभी में था, थे, थी देखने को मिलेगा। तो ये पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आप देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल किया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के डबल सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं, जैसे मेरे आने से पहले आप खाना खा चुके थे या मेरे जाने के बाद डॉक्टर गया था, इस तरह के जो डबल सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाए जाते हैं, अगर वो भी आप सीखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में है, आप उसे वहां से देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से देख सकते हैं, या फिर चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस बताने जा रहा हूं। तो आइए पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर हैं, इसे देखिए किस तरह से इसे बनाना है। पहला एग्जाम्पल है, मैंने अपना काम कर लिया था। आपने सेंटेंस के लास्ट में देखा लिया था आ गया, तो आप समझ गए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अगर ये सेंटेंस इस तरह से होता, मैंने अपना काम कर चुका था, मैं अपना काम कर चुका था, तो भी ये पास्ट परफेक्ट टेंस का होता, क्योंकि चुका, चुकी, ये सब पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ कंफ्यूजन होती है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान यही है, लास्ट में या था आपको देखने को मिलेगा, लिया था, दिया था, खाया था, तो या था आ गया, लास्ट में था है, इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगर लास्ट में था वर्ड ना होता, सेंटेंस होता मैंने अपना काम कर लिया, तब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ ता, ते, ती के साथ में था, थे, थी लगता है, बाकी किसी भी सेंटेंस में था, थे, थी नहीं लगाया जाता है। सिर्फ आपको सारे ही सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस में था देखने को मिलेगा। तो अगर लास्ट में था है तो आप समझ जाइए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो अब आप समझ गए हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, मैंने को आई, और हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर लिया था, करने को डू कहते हैं, इसकी थर्ड फॉर्म डन, और उसके बाद क्या बचा, अपना काम, तो माई वर्क, आई के साथ में माई लगता है, आई हैड डन माई वर्क। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस है, हम घर पहुंच चुके थे। तो आपने लास्ट में देखा चुके थे, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है ही है। आपने पहचान समझ गए देखकर। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हमको वी, और सब हेल्पिंग वर्ब लगेगी सभी के साथ में हैड, वी हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, पहुंचना, घर पहुंचने को रीच कहते हैं, और इसकी थर्ड फॉर्म रीच्ड, और फिर घर ये जो है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, होम लिख दीजिए, वी हैड रीच्ड होम। इस तरह से अफर्मेटिव टाइप के पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस कंप्लीट हो गए। और निगेटिव सेंटेंस अगर हिंदी या उर्दू के सेंटेंस के बीच में नहीं शब्द आ जाए तो वो निगेटिव टाइप का सेंटेंस होता है। और निगेटिव टाइप के सेंटेंस को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में नहीं की इंग्लिश नॉट को लिख दिया जाता है। बाकी सेंटेंस जैसे आपने अफर्मेटिव में बनाया था उसी तरह से बनाया जाता है। पहला सेंटेंस है, मैंने अपना काम नहीं किया था। नहीं वर्ड आ गया तो निगेटिव है, और किया था लास्ट में था है या के बाद,
किया था यानी नहीं कर चुका था, काम नहीं कर चुका था, इसका यही मतलब हुआ, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे, आई हैड लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं की इंग्लिश नॉट लिख देंगे। बाकी सेंटेंस जैसे आपने अफर्मेटिव में बनाया था उसी तरह से बनाना है। आई हैड नॉट डन माई वर्क, मैंने अपना काम नहीं किया था या मैं अपना काम नहीं कर चुका था, किसी भी तरह से आप समझ लीजिए। दूसरा सेंटेंस है हम घर नहीं पहुंचे थे। ये सेंटेंस इस तरह से भी हो सकता था, हम घर नहीं पहुंच चुके थे, हम घर नहीं पहुंच चुके थे, इस तरह से भी हो सकता है। तो आप सेंटेंस को पढ़िए और समझिए कि वो किस टाइप का सेंटेंस है। तो यहाँ पर यही पता चल रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अगर था ना होता तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाता, लेकिन था है साथ में तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं की इंग्लिश नॉट लिख दीजिए, बाकी सेंटेंस आपका उसी तरह से रहेगा। हम घर नहीं पहुंचे थे, वी हैड नॉट रीच्ड होम। हिंदी या उर्दू के सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे में से कोई भी अगर एक क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो आप पहचान जाइए कि ये इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंस को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख दिया जाता है और जो भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आया हो उसकी इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लिख दी जाती है। बस इतना सा चेंज करना होता है सेंटेंस में। बाकी सेंटेंस जैसे आपने अफर्मेटिव और नेगेटिव में बनाया था उसी तरह से बनाया जाता है। एग्जाम्पल देखिए आप, तुमने अपना काम क्यों नहीं किया था। नहीं आ गया है, निगेटिव भी है, क्यों आ गया है, इंट्रोगेटिव भी है, और पहचान गए आप किया था कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। पहचान भी आप पहचान गए हैं। तो हम सेंटेंस में सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। लेकिन हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क भी लगा है, क्वेश्चन वर्ड भी आया है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दिया। और जो भी क्वेश्चन वर्ड आया है उसकी इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लिख दीजिए। व्हाई हैड यू, उसके बाद फिर आप हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिखते, फिर नॉट लिखते, फिर बाकी सेंटेंस जैसे आपने अफर्मेटिव नेगेटिव में बनाया था वैसे ही बनाना है। व्हाई हैड वी नॉट डन योर वर्क, यू के साथ में अपने के लिए योर लगता है। व्हाई हैड यू नॉट डन योर वर्क, आपने अपना काम क्यों नहीं किया था या तुमने अपना काम क्यों नहीं किया था। अगला सेंटेंस है हम घर कब पहुंचे थे या हम घर कब पहुंच चुके थे। किसी भी तरह से आप समझ लीजिए सेंटेंस को। ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है, आप पहचान गए। तो हम सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे सब पहले लिखेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव है। और जो भी क्वेश्चन वर्ड कब आया है उसकी इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लिख दीजिए। तो व्हेन हैड वी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिखते, मगर वो तो पहले आ गई, और बाद में हेल्प वर्ब लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। व्हेन हैड वी रीच्ड होम, हम घर कब पहुंचे थे। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव टाइप के भी सेंटेंस कंप्लीट हो गए। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं ताकि हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से बेहतर वीडियो ला सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।